हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में इतिहास विषय का पाठ 6 18वीं शताब्दी का भारत में आने वाले कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 1। पहला क्वेश्चन है, मराठों के संघर्ष में राजा राम व उनके परिवार के योगदान का परिचय दें। तो यहाँ पर जो है बच्चों, कार्यपत्रक 1 में क्वेश्चन है राजा राम और उनके परिवार का मराठों के संघर्ष में क्या योगदान था, ये इसने पूछा है। तो उत्तर आएगा, राजा राम छत्रपति शिवाजी का द्वितीय पुत्र था। जब इसका बड़ा भाई शंभूजी मुगलों द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया तो उसके बाद 1689 से 1700 तक राजा राम मराठों का शासक बना। उसके नेतृत्व में मराठों ने अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है कि बंगाल की नवाबी में जिन शासकों ने शासन किया उनकी जानकारी प्राप्त करें और यहाँ उन सभी की चर्चा करें। तो बंगाल की नवाबी ने जिन भी शासकों ने शासन किया था उसमें बच्चों आ जाते हैं सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम आदि, ये आ जाएंगे। और अब आगे थर्ड क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों के आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो बच्चों इसमें आएगा, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ आंदोलन किया। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य मुगलों द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देना था। अब आगे है क्वेश्चन फोर्थ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया और इसका क्या परिणाम हुआ। तो इसमें आएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार तथा अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। अब आगे आ जाता है कार्यपत्रक 2 और कार्यपत्रक 2 में है पहला क्वेश्चन, उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं। पेशवाओं के शासन में उत्तराधिकार व्यवस्था मजबूत हुई या कमजोर, अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद ही लिखने हैं, यहाँ पर मैं बता देती हूँ इसका आंसर कि उत्तराधिकार का अर्थ पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार मिलना है और पेशवाओं के शासनकाल में यह व्यवस्था मजबूत हुई। अब आगे है यहाँ सेकंड क्वेश्चन। यहाँ देखिए, निम्न शब्दों या नामों का उचित मिलान करें। तो इसमें है पहला राजा राम, और राजा राम का है ताराबाई। आगे है महाराजा छत्रसाल, ये बुंदेलखंड से संबंधित है। फिर है औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 2 मार्च 1717 ईस्वी में हुई थी। आगे आ जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में है और हुआ था। और छत्रपति साहू जी का देहांत ये है 15 दिसंबर 1749 ईस्वी। तो ये इस तरह से मिलान करना है। अब आगे क्वेश्चन पूछा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कि मराठा भू राजस्व व्यवस्था में सरदेशमुखी और चौथ क्या है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, मराठा भू राजस्व में सरदेशमुखी और चौथ एक राजस्व वसूली की
व्यवस्था थी, यानी राज्य में जो कर होता था उसको वसूलने की एक व्यवस्था बनाई गई थी ये। आगे है कार्यपत्रक 3 और इसमें यहाँ पर पूछा है, यदि आपको पेशवा की उपाधि दी जाती तो आप शासन कुशलता का ध्यान किस प्रकार रखते? तो बच्चों, अगर आपको पेशवा की उपाधि दी जाए, पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री होता है, अगर आपको प्रधानमंत्री की उपाधि दे दी जाए तो आप किस तरह से शासन की बागडोर किस तरह से संभालेंगे कि जो है कुशलता पूर्वक शासन की बागडोर किस तरह से संभालेंगे, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लिखना है बच्चों, ये आप खुद करेंगे। आगे है यहाँ, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को ढूंढने की भारत कोशिश करें। भारत ही गलत लिख रखा है यहाँ पे थोड़ा। भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को ढूंढने की कोशिश करें, ये कहता है हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र और बंगाल, इनको हमें ढूंढना है, इन सभी क्षेत्रों को। ठीक है, तो एक बार देखिए यहाँ पर देखो, इसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिल्ली, तो ये देखो ये दिल्ली है ना, नज़र आ रही ना, ये जो गोला है ये दिल्ली है, और ये जो गोला है ना बच्चों, यहाँ देखो ये जयपुर है, तो ये जयपुर है सिर्फ। एक बार दोबारा से, ये इतना, ये जयपुर है ये गोला। ये जो गोला यहाँ पर दिखा रखा है लखनऊ का, ये देखिए ये लखनऊ है। और लखनऊ के बाद इसने एक बुंदेलखंड पूछा था, तो बुंदेलखंड जो है ये थोड़ा आगरा से होते हुए ग्वालियर बीच में आ जाएगा, और यहाँ ये जो है ना, ये बुंदेलखंड का हिस्सा है बच्चों, ये है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक है, इस तरह से। और आगे अब इसने एक रुहेलखंड क्षेत्र भी पूछा था, तो वो क्षेत्र जो है यहाँ से दिल्ली से होता हुआ ये ऐसे, ये है रुहेलखंड। ठीक है, रुहेलखंड, रुहेलखंड क्षेत्र है ये जो हिस्सा है सारा। ठीक है बच्चों, अब इसने एक बंगाल पूछा था, यहाँ पर देखो ये बंगाल है, तो यहाँ पर जो है वो बंगाल होगा। एक बार से बंगाल के लिए कलर अलग से ले लेती हूँ, आपको समझ में आ जाए। ये यहाँ जो है बच्चों, ये बंगाल यहाँ पर। ठीक है, ये बंगाल का क्षेत्र है, तो इस तरह से हो गया ये। अब आगे इसने पूछा है तीसरा क्वेश्चन कि अपने बड़े भाई बहन, माता पिता या पड़ोसी से पूछकर ज्ञात करो कि विदेशी कंपनियों ने आरंभ में बंगाल तथा तटीय भारत के क्षेत्रों को व्यापार के लिए क्यों चुना। उन्होंने व्यापार के लिए यही क्षेत्र क्यों चुना बच्चों? इसका आंसर आएगा क्योंकि बंगाल उस समय भारत का समृद्ध प्रांत था और तटीय क्षेत्र से आसानी से वे व्यापार कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने जो है इस क्षेत्र को चुना कि तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के इलाके जो हैं इसके आसपास लगते हैं, तो अच्छे तरह से व्यापार वहाँ हो जाएगा। आगे है कार्यपत्रक 4, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। ये शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से हमें ये जो है खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पूछा गया है रुहेलखंड क्षेत्र, रुहेलखंड डैश राज्य में है। रुहेलखंड कौन से राज्य में है पता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। ये जो उत्तर प्रदेश है यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरा है जयपुर नगर की स्थापना डैश ने की। किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सवाई जयसिंह। अब आगे है राजा राम की मृत्यु डैश में हुई। कब हुई थी राजा राम की मृत्यु? देखो ये 1700 ईस्वी लिख रखा है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1700 ईस्वी में हुई।
आगे है प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बना गया। किसको? ये मीर जाफर को। यहाँ आ जाएगा मीर जाफर को बनाया गया था। अब आगे आता है बहुविकल्पीय प्रश्न जो है। पहला है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है बच्चों 14 जनवरी 1761 ईस्वी, ये आएगा 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। आगे है इसमें सेकंड, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्स लिख रखा है नहीं, बक्सर आएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यहाँ रे और आ जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अब उसके बाद यहाँ इसने पूछा है हैसाबाद की स्थापना कब हुई? तो ये हैसाबाद थोड़ा गलती से लिख रखा है बच्चों, ये आएगा हैदराबाद, हैदराबाद आएगा। और इसकी स्थापना जो है 1724 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन इसका करेक्ट होगा। अब आगे जो है 7th लेसन आ जाता है बच्चों, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।